जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले वीडियो में स्ट्रेस मैनेजमेंट के तनाव का अर्थ, तनाव की परिभाषा, तनाव के प्रकृति, साथ ही साथ तनाव के प्रकार और तनाव के स्रोत के बारे में पूरा कंप्लीट एक्सप्लेन किया था। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हो तो चैनल में प्लेलिस्ट है, उसको जाकर देखिए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी माइनर वोकेशनल को लेकर। उसके बाद अच्छे से देखिएगा, इसको देखकर यूनिट 1 को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। आज के वीडियो में हम लोग क्या कंप्लीट करने वाले हैं, यूनिट 2। सबसे साधारण पेपर है, सबसे साधारण तरीके से एग्जाम में लिख कर आओगे, नंबर बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो चलिए यूनिट 2 को सबसे पहले कवर करते हैं। ये जो पहला टॉपिक है, शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव का प्रभाव, यानी हमारे शरीर में तनाव के क्या क्या प्रभाव होते हैं। अगर आप तनाव लेते हो तो उससे आपके बॉडी में क्या इफेक्ट हो सकते हैं, या फिर इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है कि मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है तनाव का, यानी तनाव से मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और फिर इन दोनों के उपाय भी आपको जानना है। ये यूनिट 2 में है, तो इन सभी को कवर करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं यूनिट 2 के हिसाब से पहला जो टॉपिक है, शारीरिक स्वास्थ्य पर तनाव का प्रभाव। तो तनाव का प्रभाव केवल मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता है। जैसे हम लोग अक्सर क्या मानते हैं, अरे टेंशन हम दिमाग से लेते हैं, तो ये जो है ना वो दिमागी बीमारी है, यानी मानसिक तौर पर ही हमें इफेक्ट पहुंचाती है, प्रभाव डालता है, प्रॉब्लम में डालती है। लेकिन गलत, अगर आप देखोगे ज़्यादा तनाव अगर आप लोगे तो डिप्रेशन में चले जाओगे, और उसके साथ साथ बहुत सारे शारीरिक बदलाव भी आपके अंदर आएंगे। जैसे आपको कमजोरी जैसा लगने लगेगा, आपको भूख नहीं लगेगी, आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ जाएगी। इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम शरीर में भी होते हैं, अच्छे से हम लोग देखेंगे। तो यह मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य को भी गहराई से प्रभावित करता है। लंबे समय तक तनाव रहने से शरीर की सामान्य कार्य प्रणाली बाधित हो सकती है। अगर आप एक हफ्ता तक आप टेंशन में हो, मान के चलिए आपका एग्जाम में नंबर कम आया और आप तनाव में हो एक हफ्ता तक, एक हफ्ता बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप 5 दिन 4 दिन भी अगर तनाव में गुजारोगे या 3 दिन भी गुजारोगे, तो वाकई में बता रहे आपके शरीर के जो भी कार्य प्रणाली है उसमें बाधित होगी, यानी आप अच्छे से खा नहीं पाओगे, आपके शरीर में भोजन का पाचन नहीं हो पाएगा, आप सही से सांस नहीं ले पाओगे, बहुत सारे प्रॉब्लम होगी। इसके प्रमुख मुख्य जो प्रभाव है वो हम लोग नीचे यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर पर क्या, आपका हृदय रोग। देखिए, अगर तनाव में रहते हैं ना लोग अक्सर, या अचानक तनाव में आते हैं, अचानक उनके माइंड में किसी खबर को लेकर टेंशन आ जाता है, तो वाकई में बता रहे हैं उनके शरीर में सबसे पहला जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, प्रभाव होता है, वो हृदय रोग, जैसे कि हार्ट अटैक, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। यानी तनाव के कारण हृदय की धड़कन तेज हो जाती है और रक्तचाप बढ़ता है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे हृदय रोग या स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ जाता है। स्ट्रोक का मतलब समझते हो, जैसे कि हमारे माइंड में आपको पता है कि बहुत पतला पतला नस होता है, बहुत छोटे छोटे बारीक नस होते हैं, और उसमें क्या होता है, अगर ज़्यादा तेज़ी से हमारा रक्तचाप होगा, यानी ब्लड तेज़ी से बहेगा नसों में, तो जो कमज़ोर नसें होती है माइंड में, दिमाग में, हो सकता है कि वो नस फट जाए, और इस कारण से अंडर ब्लीडिंग हो सकता है, यानी आपके माइंड के अंदर में क्या हो सकता है, ब्लड चारों तरफ फैल जाएगा और जम जाएगा, जिस कारण से ये स्ट्रोक बीमारी हो जाएगी और आपका वहीं पर मृत्यु हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम तनाव के कारण होती है। आगे देखिए दूसरा नंबर, इम्यून सिस्टम कमज़ोर होना है। इम्यूनिटी सिस्टम, यानी जो आपके अंदर बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति है जो दवाई खाकर सर्दी बुखार या फिर वगैरह बहुत सारे जो नॉर्मल बीमारी है उसको ठीक करते हैं, और एक ऐसा व्यक्ति है जो ये सब दवाई वगैरह नहीं खाता है और धीरे धीरे वह खुद ब खुद अपने बॉडी से उसे ठीक करता है, सर्दी जुकाम वगैरह जो भी चीज़ें होती है। तो जो भी अपने से ठीक करता है उसकी इम्यूनिटी सिस्टम या फिर इम्यूनिटी शक्ति बहुत ही तेज होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। और अगर जिसकी इम्यून सिस्टम या फिर इम्यून सिस्टम में अगर कमजोरी आती है, इसकी शक्ति कम होती है, तो उसको भाई दवाई खाना ही पड़ेगा, बिना दवाई खाए उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है। आप लोग अक्सर देखे होंगे, जब भी आप टेंशन में रहते हो तो आपको कुछ ना कुछ बीमारी हो जाती है, बुखार लगना, तबीयत खराब हो जाना, वो टेंशन से होता है। माथा दर्द देना या फिर पेट दर्द देना, पेट में गैस हो जाना, एसिडिटी होना, ये सारी चीज़ें किसके कारण होती है, इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर। और ये कौन करता है, तनाव करता है। यानी लगातार तनाव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमज़ोर कर देती है, जिससे व्यक्ति बार बार बीमार पड़ सकता है। रोग प्रतिरोधक इसी का हिंदी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, पाचन समस्याएं। आप खा रहे हो, आप तनाव में हो, तो बोला जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा कि जैसे हम खाना खाते हैं ना, भोजन खाते हैं ना, उस समय मोबाइल या टीवी या किसी भी ख्यालात में नहीं रहना चाहिए। पूरी तरीके से भोजन पर ही फोकस करना चाहिए। यहाँ तक कि कई धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा गया है कि खाते समय हमें ऐसे चीज़ों पर बात नहीं करनी चाहिए जिससे हमारा जो माइंड है वो भोजन के स्वाद पर ना होकर सीधे दूसरे चीज़ों में हम लोग स्ट्रेस ले जाएं, यानी हम लोग तनाव में चल जाए। तो इससे क्या होगा कि हमारे माइंड से भी कुछ चीज़ें निकलती है, कुछ हार्मोन्स निकलती है, जिससे भोजन पचाने में या फिर भोजन के अंदर जो भी न्यूट्रॉन्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो हमारे शरीर में जाने में सहायता करती है।
तो ये सारी चीज़ें अगर आपके माइंड में तनाव रहेंगे तो अच्छे से हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम लिखा गया यानी ये भी प्रभाव होता है तनाव के द्वारा, यानी तनाव पाचन तंत्र पर प्रभाव डालता है जिससे पेट दर्द, अल्सर, अपचन और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती है। नेक्स्ट देखिए नींद की समस्याएं। जी हाँ, ये तो आपको बखूबी पता है, अगर आप तनाव में रहोगे, टेंशन में रहोगे, आपको नींद नहीं आएगी, रात भर चैन नहीं आएगा। यानी तनाव अनिद्रा या फिर नींद ना आने की समस्या पैदा कर सकता है जो शारीरिक थकावट का कारण बनता है। इसके बाद देखिए 5 नंबर मांसपेशियों का खिंचाव, यानी आपका पैर और हाथ और बदन दर्द स्टार्ट हो जाएगा तनाव के कारण। तनाव के कारण मांसपेशियों में खिंचाव और दर्द हो सकता है, विशेष रूप से गर्दन और पीठ में दर्द। आप लोग अक्सर देखे होंगे जब भी आप तनाव में रहते हो, ज़्यादा टेंशन में रहते हो, तो आपका जो गर्दन वाला जो मांसपेशी है और जो पीठ वाला है वो बहुत ही तेज़ी से दर्द देना स्टार्ट हो जाता है। आगे देखिए नेक्स्ट आपका वजन बढ़ना या फिर घटना। इसकी जानकारी हमें नहीं थी, मैंने इसके आंसर में देखा और आज ही मुझे पता चला तनाव से वजन बढ़ता भी है। घट तो सकता है, हम जान सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बीमारियां होती है, शारीरिक इफेक्ट होते हैं जिस कारण से बॉडी पर प्रभाव डालेगा तो भाई वजन घटेगा, लेकिन बढ़ेगा कैसे ये हमें पता नहीं था। तो तनाव से भूख कम भी और ज़्यादा भी हो सकता है। यानी अगर आप टेंशन में रहते हो, यानी कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो तनाव में क्या करते हैं, वो ज़्यादा खाते हैं। अब पता नहीं ये किसी के साथ अगर होता होगा तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। वो बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, खाना खाते हैं, यानी भूख उनका बढ़ जाता है या फिर कम हो जाता है, जिससे वज़न असामान्य रूप से बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। वाकई में अगर देखा जाए तो 99% यही चांस होता है कि लोग तनाव में भोजन उनको खिलाता नहीं है, उनको अच्छा नहीं लगता, कितनों स्वादिष्ट भोजन सामने रखा है फिर भी टेंशन में खाते नहीं है, पीते नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोनों इफेक्ट है, ठीक है। अब समझते हैं जब शारीरिक प्रभाव हो जाएगा तनाव के कारण तो इसके निपटारे के लिए हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं वो हम लोग समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर जो भी स्टूडेंट अगर व्यायाम नहीं करते यानी एक्सरसाइज, अभी ठंड का मौसम में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट हो गए या फिर पेरेंट्स हो गए, जो भी है क्या करते हैं, टहलने के लिए निकलते हैं, क्योंकि अभी वातावरण साफ़ रहता है, बारिश वगैरह नहीं होती है, तो टहलना ज़रूरी है, दौड़ना ज़रूरी है। अगर आप डेली लाइफ में दौड़ोगे नहीं, टहलोगे नहीं, खेल कूद भी नहीं करोगे, आप हमेशा किताबों में भी इन्वॉल्व नहीं रहिएगा। खेलना भी ज़रूरी है, टहलना भी ज़रूरी है। हालांकि आप उतना बातें मत कीजिए दोस्तों के साथ समूह में, लेकिन खेलिए ज़रूर। क्रिकेट खेल लीजिए, फुटबॉल खेल लीजिए, इधर उधर दौड़ लीजिए, वो ठीक है, क्योंकि उससे आपका जो माइंड है ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करेगा और वही माइंड पूरे बॉडी को कंट्रोल करके बॉडी को भी डेवलप करेगा। तो देखिए नियमित रूप से योग, मेडिटेशन और व्यायाम करने से तनाव हार्मोन, यानी जो तनाव होता है उस समय का हार्मोन निकलता है जिसका नाम है कॉर्टिसोल, यह कम निकलने लगता है। यानी जैसे हम लोग अगर मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, इससे क्या होता है, जो तनाव हार्मोन होते हैं, टेंशन जो देता है ना, जो लिक्विड टेंशन देता है उसी को बोला गया है कॉर्टिसोल, वो निकलना कम हो जाएगा। अब जब निकलना कम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने दिमाग और शरीर को मजबूत बना रहे हैं हर चीज़ से, तो ये काम जरूर कीजिएगा। यह शरीर और मन को शांत करने में मदद करता है। हालांकि मैं एग्ज़ाम की दृष्टि से बता रहा हूँ, लेकिन आपको आज की इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा उपाय देखते हैं कि क्या करना चाहिए। संतुलित आहार ले। संतुलित समझते हो, यानी संतुलन बनाए रखना है आहार में। आहार का मतलब जो चीज़ आप खाते हो। लेकिन आज के जो स्टूडेंट है या फिर जनरेशन है वो कभी भी संतुलित आहार नहीं लेते हैं। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट जो लॉज वगैरह में रहते हैं अभी भी वो फास्ट फूड खा रहे होंगे। हालांकि आप वीडियो नहीं देख रहे होंगे, लेकिन खाकर आप रूम में आए होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो वो जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, वाकई में वो शरीर के लिए, चवन्नी भर के लिए भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आप दुनियावी रौनक में या फिर चकाचौंध में वो चीज़ खा लेते हो, या फिर कोई पेप्सी ड्रिंक वगैरह जो भी चीज़ होती है, इसके बारे में भी आगे जिक्र करेंगे, यहाँ पर है इफेक्ट पहुँचाता है। तो वो सारे चीज़ें आप दोस्तों के डिमांड या फिर चकाचौंध या फिर एडवर्टाइजमेंट के कारण आप पी लेते हो, लेकिन वाकई में बता रहे हैं वो सारा कुछ इफेक्टेड होता है बॉडी में। तो उसी तरीके से ताज़े फल आपको लेना चाहिए, सब्जियाँ, अनाज और प्रोटीन युक्त आहार ले। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोटीन चीज़ों को ही खाना चाहिए। आज से तकरीबन कई हज़ार लाख साल पहले जब आदि मानव यहाँ पर धरती में आए थे, उस समय वो क्या करते थे, मांस खाते थे, या फिर वह शिकार करते थे और मांस खाने के बाद फिर जंगल के जितने भी फल फूल वगैरह जो भी चीज़ होते थे उसको खाते थे। तो कहीं ना कहीं वो चावल कम खाते थे और गेहूं कम खाते थे, यानी कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें वो कम खाते थे, प्रोटीन विटामिन वाली चीज़ें वो ज़्यादा खाते थे, इसलिए उनकी हाइट भी ज़्यादा थी, उनके बॉडी में ताकत ज़्यादा थी। हालांकि दिमाग नहीं था, लेकिन धीरे धीरे दिमाग भी डेवलप होता गया, क्योंकि उस समय उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। लेकिन आज के टाइम में क्या है, हम लोग प्रोटीन को छोड़ चुके हैं, विटामिन को छोड़ चुके हैं, ड्राई फ्रूट को छोड़ चुके हैं, और हम लोग क्या खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज की मात्रा वाली चीज़ें हम लोग ज़्यादा खाते हैं।
तो ये चीज़ें हमारे बॉडी को पूरे तरीके से इफेक्ट पहुंचाती है, जिसे हमें नहीं ज़्यादा खाना चाहिए। लिमिट के अनुसार ही हमें भोजन, चावल या फिर रोटी खानी चाहिए। प्रोटीन जितना मन करे उतना लेना चाहिए। जंक फूड और कैफ़ीन किसे कहते हैं? तो कैफ़ीन कई पीने वाले पदार्थों जैसे कि कॉफ़ी, चाय या फिर जो ठंडे जो ड्रिंक होते हैं ना, कोल्ड ड्रिंक और ऊर्जा पेय, इन सभी चीज़ों में पाया जाता है। और साथ ही साथ चॉकलेट में भी कैफ़ीन पाया जाता है। तो इससे बचे, क्योंकि यह तनाव को और बढ़ा सकता है, सीधा इफेक्ट पहुंचाता है। आगे देखिए, नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर पर नींद पूरी करें। तनाव को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय मेरे पास भी है। हालांकि यहाँ पर भी पॉइंट्स है, लेकिन आप मेरे पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते हो। बीती हुई चीज़ों को भूलने की आदत रखो। यानी कौन सी बीती हुई चीज़ें, जैसे मैंने वीडियो भी में अभी बताया, मैंने आपको पढ़ाया, अब इसे मत भूल जाइएगा। भूलना नेगेटिविटी चीज़ों को है। आप फेल कर गए, उसे भूल जाइए। आपको पास करना कैसे है ये सोचिए, इसके लिए आपको सोचना है। आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ, आप उसे भूल जाइए, किसके साथ झगड़ा हुआ। आपको ये सोचना है कि अब हमें आगे क्या करना है। इसी तरीके से अगर आप हमेशा पॉजिटिविटी में अपने माइंड को रखिएगा, तनाव बहुत ही कम आपका आएगा। इसीलिए हर रात 7 से 8 घंटे अच्छी नींद लेनी चाहिए। सोने और जागने का नियमित समय बनाएं। आपको सोना कब है ये कुछ पता नहीं। अभी जितने भी स्टूडेंट हैं, अभी जो रील वाला दुनिया है, मोबाइल वाला जो दुनिया है, 5G वाला जो दुनिया है ना, इस दुनिया में लोग रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं। हाँ, यानी रात को लगभग 2 बजे या फिर यहाँ तक कि 3 बजे तक जागते हैं। कौन? PUBG वाले। अब पता नहीं आप में से कोई हो सकते हैं। तो ये जो नियमित टाइमिंग है ना, ये आपका नियमित टाइमिंग नहीं है। आप अपने भविष्य को बर्बाद कर ही रहे हो, साथ ही साथ अपने बॉडी और अपने दिमाग को भी भ्रष्ट कर रहे हो पूरे तरीके से। आपकी जो IQ लेवल है ना, लोग कहते हैं PUBG खेलने से IQ लेवल बढ़ता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, उस महान वैज्ञानिक का पोस्टर लगवाइए, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए भाई, किसने कहा, उसके बारे में बताइए दुनिया को, ताकि लोग किताबों में उनके बारे में पढ़ेंगे और PUBG को भी पूरे तरीके से किताब में छपाई करेंगे, इसको प्रैक्टिकली पढ़ाएंगे। ये निहायती आत्मघाती गेम है जो पूरे तरीके से दिमाग और शरीर को भी भ्रष्ट करता है। दिमागी गेम क्या है आपको पता है? मैथ वाले पजल होते हैं, पहेली वाले पजल होते हैं, एक से एक किताबें हैं पहेली वाली, उन सभी पहेली को सुलझाओ। बहुत ही खतरनाक पहेली होती है। तो उससे माइंड क्या होता है, डेवलप होता है। ना कि जो आप 2-3 बजे रात तक खेलते हो और नियमित सोने का जो समय है उसको अनियमित बना रहे हो। तो ये भी आपको सुधारना है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में क्वेश्चन याद रहेंगे। बुरा आपको मानना नहीं है। आगे देखिए, 4th नंबर, गहरी सांस लेने का अभ्यास करें। गहरी सांस कहने का मतलब है, जैसे अगर आपको गुस्सा आ जाता है, किसी से आप अगर लड़ाई झगड़ा करने के लिए उतावले हो जाते हो, तो आप कोशिश कीजिएगा, एक गहरी सांस लीजिए और अपने आप को कंट्रोल कीजिए। अगर जब भी आपको तनाव महसूस हुए तो उस समय आपको गहरी सांस लेकर आपको ये सोचना है कि हमें आगे क्या करना है। पॉजिटिविटी में सोचना है, नेगेटिविटी को मत सोचिए। और ये सोचना है कि अगर मैं अभी अगर झगड़ा कर लेता हूँ, लड़ाई कर लेता हूँ, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा कुछ देर के बाद। क्या वो चीज़ें सही रहेगी या फिर पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगा। ये गहरी सांस लेना है और आपको समझना है। प्राणायाम आपको करना है। गहरी सांस लेने के अभ्यास से मन शांत होता है और शरीर तनाव से राहत महसूस करता है। आगे देखिए, अपना समय प्रबंध करें, यानी आपको टाइम टेबल का रूटीन बनाना है। सुबह उठना है आपको कितने बजे, मैं नहीं कहता हूँ कि आप उठिए 4 बजे 5 बजे, मैं नहीं कहता हूँ। लेकिन आप 7 बजे या फिर 7 बजे से पहले तो उठ सकते हो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट 10 बजे उठते हैं, 11 बजे उठते हैं, 12 बजे उठते हैं, 2 बजे तक उठते होंगे, पता नहीं। तो ये जो है ना, वो टाइम टेबल नहीं है। एक टाइम टेबल फिक्स बनाइए। अगर आप 8 बजे ही उठ पाते हो तो एवरीडे 8 बजे ही उठना है। 8 से 9 क्या करना है, 9 से 10 क्या करना है, 10 से 11 क्या करना है, 12 से 1 क्या करना है। इस तरीके से 24 आवर्स का आपको टाइम टेबल बनाना है। हालांकि कोई घंटा ज़रूरी नहीं कि उसमें आप एवरीडे जो काम करते हो वही हो पाएगा, लेकिन एक टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। सोने का टाइम टेबल, उठने का टाइम टेबल, पढ़ाई करने का टाइम टेबल। इससे आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट का एक डिसिप्लिन डेवलप होगा। ठीक है, तो अपनी प्राथमिकताओं को तय करें और कार्यों को समय पर पूरा करने की योजना बनाएं। जी हाँ, आपको ये समझना है कि पहले आपको क्या करना है। प्राथमिकताओं कहने का मतलब है आपके लाइफ में पहले इंपॉर्टेंट काम क्या है 24 घंटे में, आप पहले उसे करें। क्या मूवी देखना पहले है या फिर क्वेश्चन की तैयारी करना? आप क्वेश्चन की तैयारी करो। आज 24 घंटे में हमें एक क्वेश्चन मेजर का, एक क्वेश्चन माइनर का, एक क्वेश्चन MDC का, एक क्वेश्चन AEC का, एक क्वेश्चन SEC का, या फिर आप चाहो तो मेजर का ही पढ़ लो एक दिन में 2-3 क्वेश्चन। तो इस तरीके से अगर आप पहले जो आपके लिए ज़रूरी है वो काम का टाइम मैनेजमेंट कर लोगे, उसके बाद आप मूवी देखोगे, आपका समय बर्बाद नहीं होगा। लेकिन करते क्या हो, समय है ना, बहुत समय है, पहले हम मूवी देख लेंगे तब पढ़ाई करेंगे, जिस कारण से आपके पास पढ़ाई करने का भी समय नहीं बचता और आपका माइंड तनाव में चला जाता है। तो ये काम आप जरूर करोगे। आगे देखिए, हमको लग रहा है ना हम आपको पढ़ा नहीं रहे स्ट्रेस मैनेजमेंट, लग रहा है कि आपको मोटिवेट कर रहे हैं। चलिए आगे देखिए, 6 नंबर, सकारात्मक सोच अपनाइए। पॉजिटिविटी अपने माइंड को रखिए, सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की आदत डालें। कठिनाइयों को अक्सर
कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखे और आत्मविश्वास बनाए रखे। देखिए कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इस लिखी हुई चीज़ों को मैं नहीं देखूँ, सीधा मैं बोलते रहूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है। मतलब आपको क्या करना है, सकारात्मक सोच बनाना है, कभी भी नेगेटिविटी नहीं रखना है। आपके लाइफ में कुछ नेगेटिविटी चीज़ें हो भी जाती है, असफलता वाली चीज़ें हो जाती है, फिर भी उन कठिनाइयों को निकलने के लिए सोचना है। उन कठिनाइयों से आपको तनाव नहीं होना है, ना ही उन नेगेटिविटी को आपको आगे की जो पॉजिटिविटी वाली चीज़ें हैं उस पर ढाल देना है। ठीक है, आपको आत्मविश्वास बनाए रखना है। आगे देखिए, यहाँ इस बार हम कामयाब होंगे। आगे देखिए, हॉबीज़ का आनंद ले। अब जैसे आपका बहुत सारा पसंद होगा, जैसे कि किसी को गाना सुनना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, किताबें पढ़ना पसंद है। देखिए ये तो बहुत सारे लोगों को तो अब पसंद ही नहीं होगा, हम लोग को पसंद था, हमें अभी भी पसंद है। इतिहास पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और किसी यूट्यूब चैनल से नहीं, कितना बड़ा टीचर हो या फिर ये हो, हमको राइटर की किताबों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये मेरा हॉबी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो किताबें पढ़ना भी हॉबी है, वाकई में बहुत इंटरेस्ट लगता है। आप पढ़ कर देखिएगा, आदत अगर बनाइएगा ना तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। या जो भी आपकी रुचि का हो उस गतिविधि में समय बिताएं। यानी आपको जो चीज़ पसंद है ना, खराब पसंद की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से जिक्र कर रहा हूँ पबजी की। खराब चीज़ों में आप मत व्यर्थ कीजिए अगर आपको पसंद है। यहाँ पर पेंटिंग करना ये बहुत ही बेटर है, आप पेंटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके पास कलर होंगे, अगर नहीं भी होगा तो आप पेंटिंग के कलर ले आइए। उसके बाद किताबें पढ़िए, या फिर अच्छे अच्छे चीज़ों में जैसे, या फिर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप बाहर जाइए, आप जब भी तनाव में रहोगे, और खेलिए फुटबॉल क्रिकेट वगैरह जो भी चीज़ है। उसके बाद देखिएगा आपका तनाव यूँ छू मंतर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर, मदद ले। किससे मदद ले? जैसे आपके माइंड में तनाव हो जाता है, मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ, किसी के माइंड में, स्टूडेंट में, मैं क्लास 12 से बोल रहा हूँ, अगर कोई भी टेंशन है, अगर किसी को लग रहा है कि नहीं उनका ब्रेकअप हो गया है, उनको गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई है, या किसी तरीके से प्रॉब्लम है, माँ बाप का स्ट्रेस है, पैसे से प्रॉब्लम है, तो आप हमें बेझिझक मैसेज कीजिए, हमसे वॉइस कॉल से बात कीजिए। वाकई में बता रहे, बहुत सारे स्टूडेंट किए हैं और हमने उनका काउंसलिंग किया है और उनका जो टेंशन है ना उसको दूर किया है, ना ही कहीं पर उनको इंसल्ट किया है, मोटिवेट किया है, उनके नेगेटिविटी चीज़ों को हटाया। तो सबसे अच्छा काम है कि अगर आपके माइंड में जब भी स्ट्रेस होगा ना, अगर आप गलत काम आपसे हो गया है, गलती से हो गया है, आप नहीं चाहते हो कि ये काम मेरे से होता, तो आप अपने परिवार को बताइए। जो भी आपके परिवार में सदस्य हैं, रिश्तेदार की मैं बात नहीं कर रहा, परिवार की मैं बात कर रहा हूँ। रिश्तेदार में ज़िंदगी में मत बताना, वरना धज्जियाँ उड़ जाएगी। या फिर अपने जो अच्छे दोस्त होते हैं, देखिए अच्छे दोस्त होना एक अलग चीज़ होता है, और एक साथ में हंसी मजाक करना, इंजॉय करना, ये अलग चीज़ है। तो अच्छे दोस्तों को बताइए जो आपके सीक्रेट चीज़ों को दबा कर रखता है अपने सीने में, अपने दिल में, तो उनको बताइए। या फिर किसी काउंसलर से बात करें। काउंसलर यानी जैसे कि कोई टीचर हो, या फिर हो सकता है ज़्यादा अगर आप तनाव में हो तो आप किसी साइकेट्रिक से बात कीजिए, या किसी से भी। तनाव का प्रभाव गहरा हो सकता है, लेकिन सही रणनीतियों और जीवन शैली में सुधार से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। स्वस्थ आदतें अपनाकर और खुद को सकारात्मक ऊर्जा से भरकर तनाव से बचा जा सकता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं अब आपका मानसिक स्वास्थ्य पर तनाव का प्रभाव। यहाँ तक हमने क्या देखा, इससे पहले शारीरिक प्रभाव और उसके उपाय जो मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में डिफाइन किया। आपको केवल समझना है और पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा कॉपी में, बाकी समझकर अपने से मार देना है, नंबर नहीं कटेंगे। तो तनाव के यहाँ पर, तो मानसिक तनाव के क्या क्या प्रभाव है, सबसे पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तनाव का मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि इसे समय पर नियंत्रित नहीं किया गया तो यह गंभीर मानसिक बीमारियों का कारण बन सकता है। तनाव के कारण व्यक्ति की सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि मुख्य रूप से क्या क्या प्रभाव होता है दिमाग में तनाव से, हमारे मस्तिष्क में, मानसिक में। तो पहले नंबर पर है चिंता और अवसाद। अवसाद का मतलब हमने पिछले वीडियो में बताया था, डिप्रेशन होता है इसका इंग्लिश। तो आप चिंता करने लगोगे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे। तो लंबे समय तक तनाव में रहने से व्यक्ति चिंता और अवसाद का शिकार हो सकता है। यह मनोबल और आत्मविश्वास को कम करता है। आगे देखिए दूसरे नंबर पर क्या इफेक्ट होगा आपके मानसिक स्थिति में, इमोशनल अस्थिरता। यानी तनाव के कारण मूड स्विंग, मतलब मनोदशा में उतार चढ़ाव। इमोशनल अस्थिरता का मतलब होता है, भारत के जो लोग हैं ना, अधिकतर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं जज्बाती होते हैं, यानी इमोशनल अस्थिरता वाले होते हैं। कुछ अगर दिल की बात बोल दे तो वो दिल से ले लेते हैं, और अगर कुछ बुरा बोल दे तो वाकई में वो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। वही होता है इमोशनल अस्थिरता। एक जगह हम लोग अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। यानी जैसे कि आपको अचानक ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, तुरंत आपको चिड़चिड़ापन जैसा महसूस होने लगता है, ठीक है, उदासी जैसा लगने लगता है, तो ये हो गया इमोशनल अस्थिरता। ठीक है, तो ये प्रभाव भी होते हैं। आगे देखिए ध्यान और स्मरण शक्ति की कमी।
यानी किसी भी चीज़ में, जैसे आप क्लास में बैठे हो, टीचर पढ़ा रहे हो ऑफलाइन में, या फिर वीडियो में भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप इस पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। अभी के टाइम में ध्यान से समझिएगा, जो ज़्यादा रील देखते हैं, ज़्यादा शॉर्ट वीडियो देखते हैं, शॉर्ट वीडियो का मतलब होता है कुछ सेकंड वाले वीडियो, तो आप अपने दिमाग को आदत बना रहे हो कि चंद सेकंड में ही आपको ध्यान देकर और तुरंत उसको स्क्रॉल करना है। 1 मिनट भी या फिर 1 मिनट से ज़्यादा भी उस वीडियो में आप रुक नहीं सकते हो, आपका मस्तिष्क डेवलप नहीं हो रहा है, तो भला आप किताबों में कैसे दिमाग लगा सकते हो, ध्यान लगा सकते हो और उसे याद कर सकते हो? इसकी शक्ति में कमी आएगी। तो तनाव से तो प्रॉब्लम ये होता है, लेकिन जो शॉर्ट वीडियो, रील वगैरह जो आदतें डाल रहे हो ना, वाकई में इससे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। यानी तनाव से ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है और याददाश्त पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्लास में हो और आप तनाव में हो, आप घर में झगड़ा हुआ है, आप क्लास में पढ़ाई हो रहा है उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, घर के झगड़े के बारे में सोच रहे हो, तो ऐसी समस्याएं भी होती है मानसिक तौर पर। आगे देखिए, नकारात्मक सोच, नेगेटिविटी सोच आपके माइंड से ही उभर कर आती है तनाव के कारण। तनावग्रस्त व्यक्ति हर स्थिति में नकारात्मक पक्ष देखता है। ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट के माइंड में होता है। स्टूडेंट कभी भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, मेहनत करना भी नहीं चाहते हैं। मेहनत करने से पहले वो सोच लेते हैं, यार इतने स्टूडेंट हैं, मेरे से क्या होगा। इस कारण से वो हर क्षेत्र में नेगेटिविटी करने के कारण किसी भी क्षेत्र में सक्सेस नहीं कर पाते हैं। वो किसी काम को करने से पहले नकारात्मक पक्ष देखते हैं, जबकि पॉजिटिविटी चीज़ नहीं देखते। क्यों? क्योंकि पॉजिटिविटी चीज़ में उनको मेहनत करना होता है। उसके अंदर में आत्म क्षमता की कमी हो जाती है। इसको क्या लिखा हुआ है पता नहीं, आत्म क्षमता या फिर बोला जाए आत्मशक्ति की कमी हो जाती है और असंतोष बढ़ने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इफेक्ट, नींद संबंधी समस्या, वहाँ भी थी यहाँ भी थी, यानी तनाव से नींद ना आना या फिर अत्यधिक नींद आना जैसी समस्याएं हो सकती है। फिर देखिए मानसिक थकावट, जैसे कि अधिक तनाव से क्या हो सकता है, मानसिक और भावनात्मक थकावट का कारण बन सकता है, जिससे व्यक्ति सामान्य कार्यों को करने में भी असमर्थ महसूस करता है। यानी अगर दिमागी तौर से अगर आप थकावट महसूस करोगे तो आपकी बॉडी भी ताकत जैसी महसूस नहीं करेगी। भावनात्मक तरीके से अगर आप थक गए हो तो शारीरिक तरीके से भी आप पूरे तरीके से कुछ काम नहीं कर पाओगे। 7 नंबर, सामाजिक अलगाव। तनाव से क्या होता है, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ज़्यादा तनाव में रहते हैं, जिस कारण से वो किसी से बातचीत नहीं करते हैं, किसी से मतलब समाज में किसी व्यक्ति से या अपने दोस्तों से, जिस कारण से क्या होता है, तनावग्रस्त व्यक्ति दूसरों से बातचीत करने से कतराते हैं, जिससे सामाजिक अलगाव और अकेलापन बढ़ता है। यानी समाज से वह अकेला रहने लगते हैं और अकेलापन रहते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे उपाय हैं, उसी तरीके से हैं। तो जैसे कि ये दिमागी टेंशन या डिप्रेशन के लिए क्या उपाय है तनाव के लिए, तो पहला देखिए मेडिटेशन और ध्यान आपको करना है। यानी रोज़ाना 10 से 15 मिनट ध्यान करें। यह मानसिक शांति प्रदान करता है और नकारात्मक विचारों को कम करता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए माइंडफुलनेस तकनीकों। अब ये माइंडफुलनेस तकनीक क्या है, तो तनाव कम करने के लिए मानसिक व्यायाम है। यानी तनाव को कम करने के लिए एक मानसिक व्यायाम है, जैसे शारीरिक व्यायाम वगैरह होता है ना उस टाइप से, तो उसका अभ्यास करें जिससे आप वर्तमान क्षण में फोकस कर सके, आप बीते हुए चीज़ों को लेकर ना बैठें। फिर देखिए आगे, अपनों से बात करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी 5G के टाइम में क्या होता है, सब मोबाइल में व्यस्त होते हैं, अपने से कभी बात ही नहीं करते, ना अपने टीचर से बात करते हैं, राय मशवरा लेते हैं, ना अपने दोस्तों से उतना बात करते हैं, या फिर दोस्तों तो छोड़िए, अपने परिवार से ज़्यादा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बात करना। घर के जो माँ बाप है, जो भी आपके दादा दादी होंगे या जो भी आपके भाई बहन होंगे, उससे बात करना बहुत ज़रूरी है। बात करने से बहुत चीज़ें क्या होती है, आपके डेली लाइफ में बदलाव होते हैं। अपनी भावनाओं और समस्याओं को परिवार, दोस्तों या किसी करीबी से साझा करें। आपके अंदर में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, अपने परिवार से साझा कीजिए। खुलकर बात करने से मन हल्का होता है और समस्या का समाधान मिल सकता है। आगे देखिए नेक्स्ट, कि आपका रचनात्मक गतिविधियों में भाग ले। जैसे वहाँ मैंने बताया कि जो भी आपका जो हॉबीज़ है, खेलना कूदना या पेंटिंग करना या कुछ भी करना, डांस करना, इन सभी चीज़ों को, इन सभी गतिविधियों का अभ्यास करें। यह तनाव से ध्यान हटाने में मदद करती है। चलिए आगे देखिए 4 नंबर, व्यवस्थित दिनचर्या बनाएं। यानी आप दिन भर में कभी भी बेकार मत बैठो। उससे क्या होगा, जो भी बीते हुए चीज़ों में जहां आप असफल हुए, उस चीज़ को आप फिर से सोचकर तनाव में चले जाओगे। इसलिए अपने आप को व्यस्त बनाओ। दिनचर्या यानी हर दिन आप क्या करो, किसी ना किसी काम में व्यस्त रहो। अपने दिन को व्यवस्थित करें और काम करने के लिए प्राथमिकताएं तय करें। अनावश्यक दबाव से बचने के लिए एक समय में एक काम पर ध्यान केंद्रित करें। आगे देखिए सकारात्मक सोच अपनाएं। ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। यानी नकारात्मक विचारों को चुनौती दे। यानी आपके अंदर जो नेगेटिविटी आ रही है, जैसे कि आपके अंदर में आ रहा है नेगेटिविटी, यार इस बार भी सेमेस्टर 2 में फेल कर जाऊंगा, फिर आपको अपने माइंड से चुनौती देना है, चुप, मैं इस बार अच्छे से पास करूंगा। तो ये नकारात्मक विचार को चुनौती देना है अपने अंदर में। उनकी जगह सकारात्मक सोच विकसित करें। हर स्थिति में सकारात्मक पक्ष देखने की कोशिश करें। रियल बता रहे ना, अगर ये चीज़ इंसान के अंदर में नहीं होता ना, तो आज इंसान हवाई जहाज़ में नहीं उड़ता।
जिस समय सबसे पहले हवाई जहाज़ उड़ाने के लिए जो प्रैक्टिकल कर रहे थे लोग वैज्ञानिक, उस समय लोग हंसते थे, यार ये जान जोखिम में क्यों डाल रहा है, पागल है क्या, बेवकूफ़ है क्या। लेकिन आज हम लोग क्या उस चीज़ को करते नहीं है। तो वही चीज़ है, नेगेटिविटी चीज़ें इंसान को और नीचे धकेल देती है और पॉजिटिविटी चीज़ें आपको वो करने पर मजबूर कर देती है जो इंसान सोचा भी नहीं हो। आगे देखिए, शारीरिक गतिविधियाँ करे, यानी आपको वही चीज़ें, व्यायाम, खेल कूद वगैरह जो भी चीज़ें, आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। अब इससे क्या फ़ायदा होता है, शारीरिक गतिविधियों से तनाव जो हार्मोन होते हैं वो कम हो जाती है, कम निकलती है, मस्तिष्क को सक्रिय बनाती है, एक्टिव आपको बनाए रखता है। पेशेवर से मदद ले, वही चीज़ है, यानी जो भी पेशेवर है, पेशेवर मतलब जिनका पेशा तनाव को कम करना है, आपको काउंसलिंग करना है, जैसे कि बहुत सारे साइकेट्रिक होते हैं, उनसे आप बात कीजिए। यदि तनाव गंभीर हो और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को यह प्रभावित कर रहा हो तो मनोचिकित्सा या फिर काउंसलर से संपर्क करें। थेरेपी बहुत सारी होती है जिससे आपका तनाव दूर हो सकता है, जैसे काउंसलिंग या फिर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है, तनाव को प्रबंधित करने में सहायता हो सकती है, यानी इसको रोकने में ये सारे चीज़ें सहायता करती है। आगे देखिए, अपना ख्याल रखें, जी हाँ, अपना ख्याल रखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी। सही से सोना है, सही से खाना है, सही से आपको काम करना है, ठीक है, अपने शरीर और दिमाग का दोनों का ख्याल रखना है, संतुलित आहार ले और पर्याप्त नींद ले, अपने लिए समय निकाले और उन गतिविधियों का आनंद ले जो आपको खुशी देता हो। मोबाइल को छोड़कर भाई, ठीक है, मोबाइल के गेमिंग को छोड़कर जो भी आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है उसको कीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि अगर जिनके माइंड में ये सारी चीज़ें होती होगी ना, तो आज से आप डेवलप भी कीजिएगा एग्ज़ाम की तैयारी के साथ। निष्कर्ष के तौर पर क्या लिखना है, अपने से कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि निष्कर्ष का मतलब होता है आपका सुझाव। तनाव को समय रहते नियंत्रित करना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। ध्यान, स्वास्थ्य, जीवन शैली और पेशेवर मदद से तनाव को प्रभावित रूप से रोका जा सकता है, यानी इसको प्रबंधित किया जा सकता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए जीवन में सकारात्मकता, पॉजिटिविटी और सुकून लाने का प्रयास करें, तभी आप तनाव से दूर रह सकते हो और जीवन का आनंद उठा सकते हो। तो आज की वीडियो में आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और नए व्यूअर आपको पता है कि क्या करना है। फिर मिलेंगे इसके लास्ट यूनिट में, और वो यूनिट है परामर्श से रिलेटेड।